हे माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, मेरी हमेशा भगवान जी से यही प्रार्थना रहेगी कि आप सबकी सारी इच्छाएं जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो जाएं। आपका जो भी दिल मांग रहा है ना, वो आपको भगवान जी जल्द से जल्द आपके जीवन में दे दें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। आपके जो भी पॉजिटिव कमेंट्स आप देते हो मेरे वीडियोस पर, उसे पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी होती है, हौसला मिलता है कि चलो मेरे वीडियोस किसी को हेल्पफुल हो रहे हैं, किसी के जीवन में काम आ रहे हैं। आगे भी इसी तरह मेरे चैनल को प्यार देते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, वो है कि आप में ऐसी क्या खास बात है जो आपको पॉपुलर बनाती है और आपकी उसी बात की वजह से लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं, आपसे रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, ये एक जनरल रीडिंग रहेगी। सो फ्रेंड्स, आपके जीवन के साथ जो कोई भी बातें इसमें से रेजोनेट होती हो उन्हें आप लीजिए और बाकी बातों को आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। सो जब आप इस वीडियो को ओपन करोगे तो आप समझिएगा कि यूनिवर्स ने सही समय पर आपके जीवन में इस वीडियो को भेजा है और ये खास आपके लिए ही बना है। इसी एनर्जी के साथ इस वीडियो को ओपन करोगे तो जरूर आपके साथ इस वीडियो की एनर्जी रेजोनेट होगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। The Lovers, Judgment, The Fool, Three of Cups, Six of Cups, Three of Swords, Knight of Wands, the Emperor, Ace of Cups, one more card, Four of Swords. फ्रेंड्स, यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ ना, इससे साफ जाहिर होता है कि आपका जो दिल है ना, वो बिल्कुल 24 कैरेट सोना है, एकदम खरा सोना है आपका दिल। और आपके दिल में खुद के साथ साथ सबके लिए बेशुमार प्यार है। आप जिनसे भी मिलते हो बहुत प्यार से मिलते हो और आप में एक हमेशा ही दया भाव रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना फ्रेंड्स कि आपके सामने में कभी कोई आ जाता है जो थोड़ा सा भी परेशान होता है ना, आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति थोड़ा भी परेशान है, तो आप तुरंत ही उसकी परेशानी दूर करने में लग जाते हो। आपसे उस वक्त जितना भी बन पड़ता है ना फ्रेंड्स, आप करते हो। आप सोचते हो कि बस
मैं सामने वाले की सारी परेशानी दूर कर दूं, राइट। और आपकी इसी बात की वजह से फ्रेंड्स, लोग हमेशा आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर प्यार के साथ साथ दया भाव भी है, दूसरों को आप समझते हो। और फ्रेंड्स, आपके जो बात करने का तरीका है ना, उसका तो मैं क्या ही बोलूं। आप जिस तरह से बात करते हो ना, सामने वाले को स्पेशल फील कराते हो। अक्सर ये होता है कि लोग जब दूसरों से मिलते हैं ना, तो अपनी ही बातें, अपनी ही डिंगे, अपनी ही बड़ाई, लेकिन आप वैसे नहीं हो। आप अपने आप में बहुत ही कामयाब हो, लेकिन फिर भी कभी भी दूसरों के सामने में अपना बखान करने नहीं बैठ जाते। हमेशा सामने वाले को आप स्पेशल फील कराते हो। और फिर फ्रेंड्स, वो चाहे किसी भी उम्र का हो, आपसे छोटा हो या आपसे बहुत बड़े हो उम्र में, लेकिन फिर भी आप उन्हें इतना स्पेशल फील कराते हो कि सामने वाला व्यक्ति है ना, खुश हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हर कोई चाहता है कि उन्हें स्पेशल फील कराया जाए, राइट। सो आप वही करते हो, और आपकी इसी बात की वजह से ना फ्रेंड्स, आप पॉपुलर हो। लोग आपके साथ रिश्ता हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, आप जो कुछ भी करते हो ना, वो दिल से करते हो, दिखावा करने के लिए नहीं करते हो। वरना लोग क्या होता है ना कि दिल में कुछ, जुबान पे कुछ और। लेकिन आप अगर सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हो, स्पेशल फील करवाते हो ना, तो वो दिल से करते हो, क्योंकि आपका दिल जो है ना, बड़ा ही प्योर है। और दिल से करते हो आप जो भी करते हो, कोई बनावट नहीं करते हो। और वो कहते हैं ना कि जो बनावट करते हैं ना, वो सामने वाला भांप लेता है। और आपके जो इंटेंशन प्योर होते हैं सामने वाले के लिए, उनको जो रिस्पेक्ट जो दिल से देते हो ना, तो वो उन्हें समझ में आ जाता है कि भाई आप ये दिखावा नहीं कर रहे हो, आपके अंदर ये है, उनके लिए रिस्पेक्ट है, उनके लिए प्यार है। और इसीलिए वो हमेशा आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, आपके अंदर ऐसा कुछ है कि आपके अंदर एनर्जी बहुत है। मतलब आप है ना, हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए रेडी रहते हो। अगर आपसे कोई कुछ बोलता है या आप देखते हो कि कुछ अभी नया सीखना है, कोई सीख रहा है, तो आप भी तुरंत उसमें ना बहुत ही एनर्जेटिकली पार्ट लेते हो। आप भी तैयार हो जाते हो कि हाँ हाँ चलो मैं भी सीखता हूँ या सीखती हूँ, क्योंकि आप में वो एनर्जी है। और हो सकता है फ्रेंड्स कि आप अभी 30+ या 40+ के आसपास भी होंगे, हो सकता है 50+ भी हो। लेकिन फिर भी अगर आप अभी भी आपको कुछ ऐसा सीखने मिल जाए ना जो इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ हो, तो आप वो भी सीखने लगोगे। आप में वो एनर्जी है। वरना आमतौर पे लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई एक उम्र के बाद है ना, बोलते अब मेरा क्या है, अब तो हमने अपनी उम्र जी ली, अब इस उम्र में मुझे क्या सीखना। लेकिन आप नहीं हो ऐसे। आप हर चीज सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो। और इसी वजह से ना फ्रेंड्स, आपकी उम्र अगर 40+ या 50+ भी होगी ना, फिर भी आप है ना यंगस्टर्स में भी पॉपुलर हो, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना कहीं उनसे मैच होती है। क्योंकि जो यंगस्टर्स होते हैं वो हमेशा कुछ न कुछ नया करना चाहते हैं, नया सीखना चाहते हैं। और आप भी इस एज में अगर सीखते हो ना, तो सामने वाले जो भी होते हैं ना यंगस्टर्स, उनके लिए आप एग्जाम्पल सेट करते हो। और वो भी आपसे जुड़ना चाहते हैं और जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके साथ जुड़े रहेंगे तो आपके साथ कुछ नया सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा जिंदगी को आपके साथ। एम आई राइट? और फ्रेंड्स, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपने अपने जीवन में ना धोखा भी खाया है। आपका दिल है ना ऐसे ही
बहुत लहूलुहान हुआ है, बहुत तकलीफ़ें भी आपने झेली है पास्ट में। अभी आप उस तकलीफ से बाहर निकल आए हो, लेकिन जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ना फ्रेंड्स, आपका भी दिल बहुत दुखाया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, राइट। हो सकता है कि आपने फ्रेंड्स प्यार में धोखा खाया हो या वर्क प्लेस पर धोखा खाया हो, लेकिन आप ज़्यादातर तो मुझे लगता है कि आपने प्यार में ही धोखा खाया है। और उस वक्त आप इस हालत में थे कि आपको लगता था कि जैसे ये दुनिया में अब आप किसी को ना ट्रस्ट नहीं कर सकते, दुनिया बहुत बुरी, मतलब आपका जो माइंड था ना वो बहुत ही ऐसी स्थिति में आ गया था कि आपके लिए जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो गई थी। लेकिन फिर भी आपने अपने ऊपर पूरा काम किया और बाहर आए, और आज आप एक एम्परर की एनर्जी में हो। आप लोगों के दिलों पर राज करते हो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपने चाहे अपनी लाइफ में जितना कुछ भी पेन तकलीफ सहा है ना, लेकिन आपने कभी भी अपने जुबान पर उस बात को आपने नहीं लाया है। आपने लोगों से बात कर करके कभी सिंपैथी नहीं हासिल की है। और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आपके पास्ट में ना कहीं कुछ पैसों को लेकर भी तकलीफ रही होगी। ये धोखा मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि आपको किसी ने बिजनेस में भी दिया था, जिसकी वजह से आप भारी नुकसान का आपको सामना करना पड़ा था। लेकिन उस वक्त भी आपने कभी भी किसी की सिंपैथी हासिल करनी नहीं चाहिए कि प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे कुछ रुपये दे दो। नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि आप हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हो, तो उस वक्त भी आपने उस तकलीफ का सामना करने के लिए कुछ नया सीखा, और सीख के उसी में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और आज एक बहुत ही अच्छी स्थिति में हो। भगवान की दया से आज आपके जीवन में अच्छी धन दौलत सुख सुविधा सब कुछ है, और लोगों के दिलों पे आप राज इसलिए भी कर रहे हो ना फ्रेंड्स, क्योंकि आप जिस भी स्थिति में थे कभी भी किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाया, राइट। तो उस स्थिति की वजह से भी ना आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपसे जुड़े रहना चाहते हैं कि आपसे कुछ सीखना हो, मतलब सीखने को मिल सकता है कि कैसे जीवन में हर परिस्थितियों का सामना कर सकते हो, है ना। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, ये जजमेंट का कार्ड यही शो करता है कि आपने ना किसी भी व्यक्ति को या परिस्थिति को, सिचुएशन को कभी जज नहीं किया, ना किसी को दोषी ठहराया कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, मैं बेचारा, मैं बेचारी। नहीं, आपने उसे एक अपने कार्मिक हिसाब समझकर ना एक्सेप्ट कर लिया। और आज की डेट में ना फ्रेंड्स, आपने उस इंसान को माफ कर दिया है जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है, क्योंकि आप समझते हो कि आपको जो कुछ भी मिला था ना उस वक्त, वो आपके कर्म का हिसाब हुआ था आपके साथ, और आप किसी को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे थे। हाँ, ये जरूर था कि कुछ देर के लिए आपने खुद को अपने अंदर ही झकड़ जरूर लिया था, मतलब कि आप खुद की ना एक तरह से हीलिंग कर रहे थे। तो उस वक्त भी आपने कभी किसी के आगे अपना दुखड़ा नहीं रोया है। उस हीलिंग के वक्त भी ना फ्रेंड्स, आप जब भी मिल रहे थे ना किसी को, बहुत ही सहज रूप से मिल रहे थे, बहुत ही नॉर्मली मिल रहे थे। किसी को ये नहीं पता चलता था कि आपके दिल के अंदर क्या है, कितनी तकलीफ में है आपका दिल, कितना लहूलुहान है। आप हंसते ही रहते थे और आप हमेशा एक बच्चे वाली
मासूम एनर्जी में रहते थे और आज भी रहते हो, और उसी मासूमियत, उसी इनोसेंट की वजह से आप अपनों में इतने फेमस हो। और मेरा तो ये जो कार्ड मैं देख पा रही हूं ना, ये मानना है कि फ्रेंड्स आप कहीं भी जाते होंगे ना, कोई अनजान भी होता होगा ना, वो बड़ी ही आसानी से ना आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाता होगा। अगर आप मिडिल एज भी हो, फिर भी मैं कहूंगी कि आपको देख के ऐसा नहीं लगता होगा कि आप 40 प्लस या 50 प्लस के हो। आई एम 100% श्योर कि आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता होगा कि मैम आप इतने लगते नहीं हो। आप मतलब विश्वास नहीं होता होगा उनको कि आप, अगर कभी अपनी एज आपको बतानी पड़ती होगी ना किसी को, किसी काम के सिलसिले में जैसे, तो कोई भी विश्वास नहीं करता होगा आपकी बात का। उन्हें लगता होगा कि जैसे आप मजाक कर रहे हो, क्योंकि आपके दिल के अंदर ये जो प्यार है ना, वही उसी प्यार का नूर आपके पूरे चेहरे पर छलकता है, आपके अंग अंग से टपकता है। और उसी का जो ऑरा, उसी की जो ब्यूटी है ना, उसी की वजह से भी फ्रेंड्स आपकी उम्र जो कुछ भी हो, आप अपनी उम्र से 10-15 साल ना छोटे ही दिखते हो। और उसकी वजह से भी लोग आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि आप में ना एक चुलबुलाहट हमेशा रहती है। मैंने जैसे बताया ना कि आप में बच्चों वाली एनर्जी है, तो वो कोई भी हो ना अपनी जीवन में किसी परेशानी से भी हो ना, तो उन्हें पता होता है कि जब वो आपके पास आएंगे ना, तो आप चुटकियों में ना उनकी परेशानी छू मंतर कर दोगे। हाँ ठीक है, उनकी परेशानी पूरी तरह से आप दूर नहीं कर दोगे, लेकिन अपनी बातों से ना उनका दुख आप जरूर आधा कर दोगे। मैं तो कहती हूँ कम ही कर दोगे। और एडवाइस भी ऐसी दोगे, आप में जो एक एम्परर की जो आपकी एनर्जी है ना, वो आपको स्टेबिलिटी दिलाता है अभी। तो उस अपनी जो आपकी स्टेबिलिटी आपने हासिल की है, उसके एक्सपीरियंस से भी ना आप उस इंसान को बड़ी अच्छी एडवाइस भी करते हो फ्रेंड्स। और इसीलिए वो व्यक्ति आपसे हमेशा जुड़े रहना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी लाइफ में अगर कभी भी किसी तरह का कोई बुरा वक्त आ भी गया ना, तो आप उनके साथ खड़े होंगे और जो एडवाइस दोगे ना, वो एकदम सही एडवाइस दोगे। आप उन्हें मिसगाइड नहीं करोगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं देख पा रही हूं आज की डेट में ना, आपके लिए लोग ये भी बोलते होंगे कि इन्होंने कितना कुछ सहा है और कितना स्ट्रगल करके ये आज इस स्थिति में आए हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी हमसे कोई शिकायत नहीं की है। और इनके चेहरे पर वो एक हमेशा स्माइल तो बनी ही रहती है। तो ये जो आपका जो लाइफ को देखने का नजरिया है ना फ्रेंड्स, वही आपको पॉपुलर बनाता है आपके अपनों में। क्योंकि फ्रेंड्स, सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तकलीफें तो रहती ही है, लेकिन आप ऐसे इंसान हो कि हमेशा खुद की तकलीफ खुद तक ही रखते हो। दूसरों को ये सोचकर नहीं बताते कि भाई उनके भी तो अपने कुछ दुख दर्द हैं, तो फिर मैं अपने भी उसमें क्यों ऐड करूं, राइट। सो आप कि यही जो सबसे बड़ी बात है कि आप हर हाल में ना जो खुश रहते हो ना, वही सामने वाले को ज्यादा अट्रैक्ट करते हो। आप उनको आपसे इतनी इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेटेड फील करते हैं वो कि भाई जैसे इन्होंने सब कुछ सहा है। और फ्रेंड्स, आज की डेट में ना आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, गजब लेवल का है एकदम। और लोगों को आप इतना, दूसरों को भी आप कॉन्फिडेंस देते हो। अगर कोई आपसे अपना कुछ शेयर करता है तो आप उनको बोलते हो, अरे इतनी छोटी सी तो बात है, क्या घबरा रहे हो, मैं हूं ना साथ में, ऐसे ऐसे कर लोगे ना हो जाएगा।
चिल, डोंट यू वरी। आप इस तरह की एडवाइस देते हो, मतलब उनको इतना अंदर से एनर्जी मिल जाती है ना, पॉजिटिविटी देते हो आप उन्हें, और वही चीज आपको पॉपुलर बनाती है कि खुद चाहे जिस भी परिस्थिति में है ये इंसान, लेकिन दूसरों को तो खुशियां ही देते हो आप। और फ्रेंड्स, एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि हो सकता है आप यहाँ मेरे व्यूवर्स में से लड़कियां हो, लेकिन फिर भी आप में ना मस्कुलाइन एनर्जी बहुत है। यानी कि आप एक, जैसे नॉर्मल लड़की लोग कैसे छुई मुई सी रहती है, डरती है, घबराती है, आप वैसे नहीं हो। लड़की हो लेकिन आपके अंदर एक गजब का साहस है, जिसकी वजह है कि आपके अंदर ना मैस्कुलिन एनर्जी है। तो वैसे अगर नॉर्मल केस में अगर आपको कोई बोले शाम को जाने को ना फ्रेंड्स, तो आप शायद नहीं भी जाओ कहीं। लेकिन अगर आपको पता चले कि आपके किसी नोन में या फ्रेंड सर्कल में या किसी को बिल्डिंग में कभी किसी को जरूरत पड़ी है, तो और कहीं जाना पड़ सकता है दवाई लाने या कुछ हॉस्पिटल जाना है या कोई ऐसा इमरजेंसी का काम आ पड़ा है ना, तो उस वक्त आप बिल्कुल नहीं घबराते, आप निकल पड़ते हो। चाहे कितने भी रात हुई हो, आधी रात को भी आप निकल पड़ोगे। आप में ना एक गजब सा ना वो साहस है, एक जुनून रहता है आपका कि बस उस इंसान को ना बस जल्द से जल्द मैं ना उस तकलीफ से आजादी दिला दूं। आप में जो ये किसी के लिए कर गुजरने का जो भाव है ना फ्रेंड्स, यही आपको ना बहुत खास बनाता है। दूसरों के दिलों पर जो राज करते हो ना, यही बात है जो आप दूसरों के दिलों पर राज करते हो। आप उस वक्त ये नहीं बहाना बनाते हो कि भी मैं तो अभी लड़की हूं, अकेले कैसे जाऊं, ये वो नहीं, आप बस निकल पड़ते हो, क्योंकि उस वक्त आपको बस यही दिखता है कि मुझे इस इंसान की ना हेल्प करनी है। उस वक्त आप ये नहीं सोचते कि भाई अरे नहीं अभी तो रात हो गई है, मैं अकेली हूं, कैसे जाऊं, मुझे तो डर लगता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि अब आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो। सो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भगवान न करे कभी किसी को ज़रूरत भी पड़े, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत पड़ती भी है ना, तो फ्रेंड्स वो आप पर डिपेंड कर सकते हैं। और उस वक्त फिर आप ये नहीं सोचते कि भाई मेरे ऊपर जब परिस्थिति ऐसी आई थी तो मैंने तो किसी से मदद नहीं मांगी, तो अब वो मांग रहे तो मैं क्यों उनकी मदद करूं ना। आप ऐसे नहीं हो। आप दूसरों को जज नहीं करते कि भाई ये मेरे से पैसे मांग रहा है, मैंने तो कभी मांगा नहीं, और देखो इसको तो जरा सी भी शर्म नहीं है। नहीं, आप बल्कि ये सोचते हो कि चलो भगवान ने मुझे इस लायक तो बनाया कि मैं उस इंसान की मदद कर सकूं जिनको अभी मेरी जरूरत है, राइट। और इसीलिए आप लोगों के दिलों पर राज करते हो। आप एक बॉर्न लीडर हो। लीडर क्या होता है? लीडर, एक अच्छा लीडर वो होता है जो सबको गाइड करे और सब उसको फिर फॉलो करे। तो आप भी अपने नोन में ना एक एग्जाम्पल सेट करते हो। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं देख रही हूँ कि जब आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हो ना, तब तो आप एक अलग ही अंदाज में होते हो, एकदम भूल जाते हो आपकी उम्र जो भी हो, 40 हो 45 हो, भूल जाते हो। आप खुद को समझने लगते हो कि भाई मैं तो 20-25 साल का ही हूँ या साल की ही हूँ। एम आई राइट? और आप एकदम बच्चों के जैसे ही ना खूब एंजॉय करते हो, और इसीलिए आपसे लोग जुड़े रहना चाहते हैं कि भाई हाँ, ये जिस दिन पार्टी में आएंगे ना, पार्टी की रौनक ही अलग होगी। सो आपको सब अपने यहाँ इनवाइट भी करते हैं कि भाई ये जब आएंगे तो समा बांध देंगे, राइट।
सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो, आपके दिल को छुआ हो, आपके जीवन के साथ रेजोनेट हुई हो ये सारी बातें, तो एक लाइक तो बनता ही है ना। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।